लाइफ का बिगेस्ट लाई क्या है? दैट यू कैन हैव एवरीथिंग। रियलिटी क्या है? तुम्हें हर बार कुछ छोड़ना पड़ता है। और इसी हार्श रियलिटी को इकोनॉमिक्स में कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी पीपीसी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम इकोनॉमिक्स को सुपर सिंपल बना देते हैं। और आज हम समझेंगे कि पीपीसी क्या है, ग्राफ का मतलब क्या होता है और रियल लाइफ में इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो पीपीसी क्या है? पीपीसी की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप इसको पीपीएफ भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पर जनरली लोग पीपीसी ही रेफर करते हैं। तो इट इज़ अ कर्व दैट शोज maximum possible combination of two goods that an economy can produce। ऐसे maximum दो goods which an economy can produce with the given resources, उसके दिए हुए resources और technology use करके। So that shows the maximum possible combination, दो goods के जो हो सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, एक इकॉनमी प्रोड्यूस कर सकती है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। पीपीसी एक तरीके का ग्राफ होता है जो बताता है कि एक इकॉनमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज और उसकी टेक्नोलॉजी के साथ कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, पर लेकिन आपको चॉइस है कि आप कौन सा गुड कितना प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक फार्मर है जिसके पास लैंड है। एक फार्मर है जिसके पास एक लैंड है। इस लैंड पर वो या तो वीट ग्रो कर सकता है या वो कॉटन कर सकता है। अगर वो ज़्यादा वीट उगाएगा तो उसको कॉटन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या अगर वो ज़्यादा कॉटन उगाएगा तो उसे वीट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये एक मान लो आपका फील्ड है। इस फील्ड में आप या तो वीट उगा सकते हो या कॉटन उगा सकते हो। आप हाफ ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है, कि इसमें वीट कर लिया, इसमें कॉटन कर लिया। आप 1/4 भी कर सकते हो, 1/4 में वीट, बाकी के सारे में कॉटन। तो ये वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं जो फार्मर यूज़ कर सकता है अपने लैंड पर। ये जो सैक्रिफाइस होगा ना, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी और लेक्चर के लिए रखते हैं, अभी पीपीसी पे ध्यान देंगे। अब पीपीसी का ग्राफ कैसे बनता है? पीपीसी का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। दिस पर्पल लाइन इज योर पीपीसी, दिस इज योर पीपीसी, ये आपकी पीपीसी है। ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, अब हम एक्स एक्सिस पे मान लो जहाँ हम लिखते हैं कॉटन है और यहाँ वीट है। वाई एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने कॉटन दिखाई है, वाई एक्सिस पे हमने वीट दिखाई है। और ये जो कर्व हमने बनाया है ये हमारा पीपीसी है। पीपीसी इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, पीपीसी कॉनकेव होता है और पीपीसी स्केर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो बेसिकली पीवीसी के दो हमने क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज़ कॉनकेव। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? कि द मोर ऑफ वन गुड मीन्स अ लेस ऑफ अनदर गुड। आपको एक गुड की कंजम्पशन या प्रोडक्शन, सॉरी यहाँ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। इसीलिए पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और कॉनकेव इसलिए है क्योंकि when for producing one extra unit of cotton you have to let go more and more units of wheat, इसीलिए वो कॉनकेव है। एक यूनिट कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आपको वीट की ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिट्स हैं वो सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, इसीलिए वो कॉनकेव है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कॉनकेव है। अब कुछ पॉइंट्स, जैसे कि हमने ये जो अंदर हैं ये पॉइंट्स ए, ये पॉइंट
B point and C point. These are underutilization of resources. They show underutilization of resources. And the points that are on the PPC, complete utilization. और जो बाहर हैं जैसे कि पॉइंट हो गया U, P, Q, R, these are out of league. ये पॉसिबल ही नहीं है. जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर के पॉइंट्स हैं वो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपके रिसोर्सेज के बाहर है. दे आर आउट ऑफ लीग, वो पॉसिबल ही नहीं है. और जो पीपीसी के अंदर हैं वो रिसोर्स का वेस्टेज दिखा रहे हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे रिसोर्स का. जो पीपीसी के ऊपर के पॉइंट्स हैं ये दिखा रहे हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो रियल लाइफ में भी पीपीसी हर जगह, जब आप डिसाइड करते हैं डिफेंस या एजुकेशन में, नेटफ्लिक्स या स्टडी में, हर डिसीजन एक सैक्रिफाइस है. तो नेक्स्ट टाइम जब तुम चॉइस लोगे याद रखना तो वो अपनी पीपीसी फॉलो कर रहे हो. सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फॉर मोर इजी इकोनॉमिक्स. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.